नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामलाल यादव आपके प्रोटॉन टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब विद्युत आवेश। देखो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब विद्युत आवेश। देखो ये विद्युत आवेश क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे आवेश क्या है, चार्ज क्या होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले कोई यूनानी नामक वैज्ञानिक था, थेल्स। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश के बारे में सर्वप्रथम यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने कुछ प्रयोग किए और देखा कि सबसे पहले एक एम्बर नामक पदार्थ, एक एम्बर नामक पदार्थ, जो कौन सा पदार्थ है, एक रेजिन पदार्थ है। कौन सा पदार्थ दोस्तों, एक रेजिन पदार्थ है। इस वैज्ञानिक ने एम्बर नामक पदार्थ को किसी दूसरी वस्तु ऊनी कपड़े, कौन सी वस्तु, ऊनी कपड़े को और इस एम्बर नामक धातु दोनों में क्या करवाया, घर्षण। क्या करवाया दोस्तों, घर्षण करवाया। और थोड़ी देर बाद में देखा गया कि इस एम्बर नामक पदार्थ में ऐसा गुण पाया गया कि यहाँ पे पड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित, जो ये एम्बर नामक पदार्थ है, ये क्या करने लगा, थोड़ी देर बाद में इन कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो ये देखा कि जैसे ये सामान्य अवस्था में पदार्थ थी, तो ऐसे इसमें कोई गुण नहीं था, ऐसा कोई गुण नहीं था कि ये इस टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करे। लेकिन इन दो अलग अलग पदार्थ, जैसे एक तो एम्बर नामक पदार्थ, दूसरा ऊनी कपड़े को आपस में घर्षण करवाया गया, तो देखा गया कि एम्बर नामक पदार्थ में कुछ क्या पैदा हो गया, चार्ज। क्या पैदा हो गया, अर्थात से क्या बोलेंगे हम कि कुछ न कुछ आवेश पैदा हो गया, जिसके कारण क्या कर रहा है, वो एक कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस पूरी घटना को थेल्स ने क्या बताया, ये क्या है पूरी घटना, इलेक्ट्रिसिटी। इसने इस घटना को क्या बताया, ये तो क्या पैदा हो रही है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, अर्थात यहाँ पे विद्युतीय पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है दोस्तों, विद्युतीय पैदा हो रही है। तो फिर इसने परिभाषा बताई कि आवेश किसे कहते हैं, कि चार्ज क्या है। आपने देखा एक चार्ज जैसे ही एम्बर नामक पदार्थ में पैदा हुआ, तो क्या कर रहा है, ये किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे वस्तु को ये आकर्षित, क्या कर रहा है, आकर्षित। तो ये आकर्षित करने का गुण किसके कारण आया, इन दोनों पदार्थों को आपस में घर्षण कराने के बाद, अर्थात कुछ ना कुछ वहां पे क्या हुआ, चार्ज पैदा हुआ। तो आपको परिभाषा पूछिए, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर एक बल अनुभव करवाता है। सर देखा गया कि इस वस्तु में आवेश पैदा हुआ, अब ये वस्तु क्या कर रही है, किसी अन्य पदार्थ पर एक बल का अनुभव प्राप्त कर रही है, मतलब एक अनुभव ले रही है। जैसे एम्बर नामक पदार्थ था, इसने क्या किया, इसको टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किया, तो यहाँ पे क्या है, कि बल है। क्या ये बल है। अब पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल चार्ज
विद्युत आवेश। किसे बोलेंगे आप आवेश? अभी जस्ट परिभाषा बताइए। अब बात करते हैं विद्युत आवेश। आवेश किसे कहते हैं? किसी चालक तार में विद्युत धारा और समय का गुणनफल ही क्या कहलाती है? आपका विद्युत आवेश कहलाती है। इसे बात करें विद्युत आवेश, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे? विद्युत धारा गुणा समय। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा गुणा समय, अर्थात किसी चालक तार में विद्युत धारा और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है? आपका विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को क्यू से दर्शाया जाता है। क्या दर्शाता है? क्यू से। यहाँ पे विद्युत धारा किस में आएगी? एम्पियर में। यहाँ पे समय किस में आएगा? सेकंड में। किस में आएगा? सेकंड में। आगे देखते हैं। Q बराबर विद्युत धारा किस में आएगी? I गुणा T। क्या हो गया आपका फॉर्मूला? Q बराबर I गुणा T। तो देखो Q बराबर I, यहाँ पे क्या है? विद्युत धारा किस में आती है हमेशा? एम्पियर में। समय हमेशा किस में आएगा? सेकंड में। तो सबसे पहला मात्रक पढ़ते हैं हम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो देखो विद्युत आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट मात्रक है। लगभग हर कंपटीशन टेक्निकल संबंधी एग्जाम में ये पूछता रहता है, इसका मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक। अब यदि बात करें मैम, इसी चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, यदि इसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दी जाए या हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कि इसमें क्या पैदा हो गया? इसमें 1 कूलाम आवेश पैदा हो गया। अर्थात बोल सकते हैं हम 1 एम्पियर सेकंड बराबर 1 कूलाम। क्या बोल सकते हैं हम? 1 एम्पियर सेकंड बराबर 1 कूलाम। तो विद्युत आवेश का अन्य मात्रक क्या हो गया? कूलाम। एक मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। या बता सकते हो कि ये कौन सा मात्रक है? इसका पुराना मात्रक है। क्या है? पुराना मात्रक है। किसके द्वारा पैदा हुआ है ये? देखो किसी भी चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दी जाए तो उस चालक तार में क्या होगा? 1 कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा आपका? कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया आपके सामने? कूलाम। विद्युत आवेश का अन्य मात्रक या एमकेएस प्रणाली में मात्रक क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर सेकंड। क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर सेकंड। फिर आगे पढ़ते हैं हम। विद्युत आवेश का सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या हो जाएगा आपका? स्टेट कूलाम। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टेट कूलाम। वेरी इंपॉर्टेंट मात्रक है आवेश के। ये पहला पढ़ा है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा आपके सामने? कूलाम। दूसरा अन्य मात्रक क्या हो जाएगा आपके सामने? एम्पियर सेकंड। तीसरा है विद्युत आवेश का सीजीएस प्रणाली में मात्रक बताइए। तो क्या आंसर है आपका? स्टेट कूलाम। अब देखते हैं हम
विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ESU। क्या होता है? ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अर्थात स्तर विद्युत इकाई। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया? विद्युत, स्टैटिक में क्या हो गया आपका? स्तर, और यूनिट मीन्स क्या हो गई आपकी? इकाई। तो विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या शॉर्ट बोल सकते हैं हम ESU। इसके अलावा इसका अन्य छोटा मात्रक वो हो गया आपका फ्रैंकलिन। क्या हो गया दोस्तों? फ्रैंकलिन। विद्युत आवेश का अन्य छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, या बता सकते हो आप ESU। अतः एक ESU बराबर एक फ्रैंकलिन। तो आपको आवेश का छोटा मात्रक ESU भी बता सकते हो या फ्रैंकलिन भी बता सकते हो। तो चीज़ें जो बताई जा रही है समझ में आ रही है, और हमारे YouTube चैनल के लिंक में भी सब चीज़ें आपको दे रखी है अलग से, जो नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ये आप रीड भी कर सकते हो, इनको नोट भी कर सकते हो, या जितने भी ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ये अलग से आपको नोट्स भी YouTube चैनल में मिल जाएंगे। बस समझ लो एक बार, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। क्या बताया मैंने जस्ट ही? हम पढ़ेंगे एक कूलाम में कितने ESU होते हैं? कितने ESU होते हैं? तो देखो इधर, एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होते हैं। मतलब एक कूलाम आवेश में 3 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। बात करें हम कि एक ESU बराबर कितने कूलाम होते हैं? एक ESU बराबर कितने कूलाम होते हैं? एक ESU बराबर कितने कूलाम होते हैं? देखो, एक ESU बराबर 1/3 गुणा 10 की घात 9 कूलाम। एक ESU बराबर 1/3 गुणा 10 की घात 9 कूलाम होते हैं। आगे इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। एक ESU बराबर 1/3 10 की घात 9 गुणा 10/10। यदि इस फॉर्मूले में हम 10 को ऊपर से गुणा कर दें और 10 को 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आगे आंसर क्या हो जाएगा? एक ESU बराबर 10/3 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात 10। तो आगे पढ़ेंगे 1 ESU बराबर 10/3 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। तो एक ESU बराबर 3.33 गुणा 10 की घात -10 कूलाम आवेश पाया जाता है। कई बार शॉर्टली क्वेश्चन पूछ लेता है एक ESU बराबर कितने कूलाम होते हैं? तो एक ESU बराबर 3.33 गुणा 10 की घात -10 कूलाम आवेश होते हैं। आगे चलते हैं हम।
विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक या सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों? फेराड। क्या होती है? क्या होती है? फेराड। क्या होती है? फेराड। और एक फेराड बराबर 96,500 कूलाम आवेश पाया जाता है। एक फेराड बराबर 96,500 कूलाम आवेश पाया जाता है। तो छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है विद्युत आवेश, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका आवेश से संबंधित। जस्ट पढ़ा है अभी आपको। जितने भी आवेश से न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी जरूर सोल्व करेंगे। जैसा कि देखते हैं, एक चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा, एक चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो बताइए उस चालक तार में कुल आवेश कितना पैदा होगा 1 मिनट के लिए। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, Q बराबर I गुणा T। यहाँ पे I क्या है, विद्युत धारा, तो किस में है ये हमेशा ही, एम्पियर में। यहाँ पे T क्या है, समय, वो किस में लेना हमेशा, सेकंड में। क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, I का मान क्या दे रखा है आपको 5 एम्पियर, टी का मान क्या दे रखा आपको 1 मिनट। लेकिन ये देखना है दोस्तों, यहाँ पे टी है ना, उसकी ये मिनट में दे रखा है, लेकिन आपको किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, एक मिनट कितनी सेकंड होती है 60। तो क्या बन गया फॉर्मूला, क्यू बराबर आई गुणा टी। आई का मान कितना है 5 एम्पियर, टी का मान कितना है 60 सेकंड। तो उस चालक तार में 300 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। आपको 2 की वैल्यू देगा, 1 की वैल्यू पूछेगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू किसकी दी है, आई की दी है और टी की दी है। आपको ये क्यू की वैल्यू दे सकता है, आई की वैल्यू देख सकता है और समय भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन